नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। यदि आप ये टीचर अभ्यर्थी हैं और आपका जिला आवंटित हो गया है और आपने ब्लॉक के लिए भी ऑप्शन दे दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं एक खास मैसेज के बारे में बात करूंगा जो इन लोगों को आ रहा है जिनको जिला आवंटन के बाद ब्लॉक के ऑप्शन भी ले लिए गए हैं। इस ब्लॉक के आवंटन के बाद उनको एक मैसेज आ रहा है और वो मैसेज यह है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यह मैसेज उनको अब क्यों आ रहा है। क्योंकि जब ब्लॉक आवंटित हो गया था, आप देखेंगे ऊपर कि यहाँ पे कि चॉइस ऑफ ब्लॉक पोस्टिंग एज हेड टीचर, उसके बाद जब आप देखेंगे इसे ब्लॉक ऑप्शन के बाद, तो यह मैसेज थ्रो हो रहा है और लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचर अप्लीकेशन प्रोसेस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों ये आ रहा है, क्या है ये, कहाँ इसे देख सकते हैं, कारण क्या है। जी हाँ, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कंटेंट अगर आपको सही लगते हैं, ऑथेंटिक लगते हैं, रिलायबल लगते हैं और आपके लिए फ्रूटफुल लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलिए वीडियो को देखते हैं और क्या है इसके कारण को समझते हैं और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है केस का स्टेटस और क्यों ये आ रहा है। क्या जिला आवंटन रद्द हो जाएगा, ब्लॉक का जो आवंटन के लिए आपसे ऑप्शन मांगे गए वो सारे के सारे खत्म हो गए, क्या सारी की सारी प्रक्रिया फिर से होगी। चलिए देखते क्या है। पहले जानते हैं कि ये आ कहाँ रहा है। जब आप ई शिक्षा कोर्स पर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन कीजिएगा तो ये बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आजकल सबसे सुपरहिट लॉग ये जो ऑप्शन है यही है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पेशल ग्राउंड, जिससे हमें नहीं लेना देना है क्योंकि अभी काफी हिट है और वीआईपी अभी आइकन है ये। हमको यहाँ जाना है इस टीचर आइकन पे। टीचर आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे टीचर आइकन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज खुल के आ जाएगा और पेज पे कई सारे ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिखेगा, जिसमें आपको दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है वो है चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग ऑफ हेड टीचर। तो आइए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए हेड टीचर के लिए आपको ऑप्शन के लिए व्यवस्था की। तो चलिए यहाँ क्लिक करके देखते हैं कि क्या आता है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके आएंगे। ऑप्शन क्या, आपने जो डिटेल डाले थे वो आएगा और आपने जो डिस्ट्रिक्ट का चॉइस दिया था प्रधान शिक्षक के लिए, यानी प्रधान शिक्षक के जिले का चयन, जो 3 ऑप्शन आपने दिए थे, क्रमशः दिए थे आपने आरोही क्रम में, वो यहाँ आपको है। क्लियर है? आरोही क्रम में, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट जहां जाना है उसे आरोही नहीं आरोही क्रम में। अब यहाँ यह देखना है कि ये तो हमने ऑप्शन दिया था और यहाँ एक जानने की जरूरत है कि अब इसे मॉडिफाई करने के लिए बात नहीं है, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जब जिला आवंटन हो गया था तो मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ अभी नहीं है, यह जान लीजिए। भले आप आगे पहुंचते हैं और देखते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है चॉइस ऑफ ब्लॉक ऑफ हेड टीचर्स। जब आपसे जिला आवंटन के बाद ब्लॉक का ऑप्शन मांगा गया था तो चलिए यहाँ क्लिक करके देखते हैं कि क्या आता है। जैसे वहां क्लिक करते हैं हमारे सामने ऑप्शन ये खुल के आ जाए। जी हाँ, जबकि आपने ब्लॉक के 3 ऑप्शन दे दिए हैं, 1 2 3 आपने दे दिया अपने प्रायोरिटी लेवल से, किसमें पहले जाना चाहते हैं, दूसरे तीसरे में आपने दे दिया। और उसके अलावा यहाँ आपको जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो अलॉट था, जो आपको अलॉट होना था डिस्ट्रिक्ट, वो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ ऊपर दिखता था और अभी भी मॉडिफाई करने के लिए इसके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये ऑप्शन वो सारे के सारी चीज यहां से गायब हो गए हैं और उसकी जगह यह एक पॉपअप आ गया है। तो जी हाँ, कह रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है इस प्रोसेस के लिए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का न्यायालय में हो रहा है। ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, जिससे आपको इन सब चीजों को रोक के इनको बैक कर लिया गया। जो अगर ये बैक नहीं होगा तो उस न्याय के प्रक्रिया में और न्यायिक आदेश का की अवहेलना होगी। क्यों अवहेलना होगी? क्योंकि जो इस पे सुनवाई हुई थी और तो सुनवाई हुई थी, कहा गया था इट इज डायरेक्टेड दैट नो फर्दर एक्शन बी टेकन बाय द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज। रेस्पोंडेंट अथॉरिटी कौन है? विभाग है। ऑन द बेसिस of letter dated 3rd April 2005 and later dated 2nd of Jan 2005, इन दोनों पे एक्शन करने के लिए मना कर दिया गया था। तो अभी जो चीजें हटा दी गई हैं यहां से, ये दोनों के दोनों वही थे। पहला था कि जिला जो 2 तारीख वाला जो था, इसमें जिला के ऑप्शन के लिए अलॉटमेंट के लिए ऑप्शन मांगे गए थे 2 तारीख वाले में, और 3 तारीख में आपको जिला अलॉट कर दिया गया। क्योंकि दोनों को रोक लगा दी गई है, दोनों पे
एक्शन आगे करने के लिए मना कर दिया गया, तो विभाग ने इसको बैक ले लिया है। अगर आप जाके देखेंगे इस तरह से, आप अपना अभी चेक कीजिए, तो यही आ रहा होगा। तो इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हटने का कारण ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरी चीजें हो गई है। यहाँ इस कारण से हुआ है कि चूंकि ये न्यायिक प्रक्रिया में है, और न्यायिक प्रक्रिया के आदेश को नहीं मानना सरकार के लिए अवमानना का मामला बन सकता है, और अवमानना का विषय होगा। तो होगा क्या, अब जब आगे जब न्यायाधीश आएगा, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें होंगी। जहां तक उम्मीद है कि 48 लोगों ने इस चीज के लिए अगेंस्ट में गए हैं, और वो उनका केस कहीं ना कहीं आपको कमजोर पड़ता दिख रहा है। बहुत सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो सारे बताते हैं कि उनके पक्ष कमजोर है। तो ये जो लोगों ने ऑप्शन दे दिए हैं, वो फिर से रीस्टोर हो जाएगा। अगर न्याय आदेश खिलाफ आता है, यानी 48 लोगों के पक्ष में आता है, तो फिर विभाग कोई नए ऑप्शन निकालेगा, क्योंकि ये मामला अभी अटका हुआ है, इसीलिए बैक होना पड़ा है, और इसीलिए ऑप्शन ये पहुंच रहा है। अब मामला कहां तक पहुंचा है, केस कहां तक पहुंचा है, आपको पता है 23 अप्रैल की इसकी सुनवाई हुई थी। काउंटर एफिडेविट के लिए 30 तारीख का समय दिया गया था। इसी बीच 12 मई को आपको मितेंदु जी ने एक आईए फाइल कर दिया, यहाँ एक इंटरव्यू कर दिया इसको, एक इसमें कुछ और चीजें उन्होंने जोड़ दिया, जो इस जो 48 लोगों के पक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है, और अधिक जो लोग हैं 38,39,000 के करीब लोग हैं, उनको ये पक्ष मजबूत कर रहा है। कहीं ना कहीं इंटरवेन करने का मतलब यहाँ ये हुआ है कि चीजों को और मजबूत वहां किया गया है। इसी बीच आपको पता है कि 15 को हुआ था, 1 मई को डायरेक्टर ने काउंटर एफिडेविट दायर किया, और काउंटर एफिडेविट के अगेंस्ट में रिजॉइंडर आया, जो यहाँ पिटिशनर जो है उसने रिजॉइंडर दिया। उसके बाद मितेंदु जी ने यहाँ 12 मई को आपको आईए फाइल किया, और यहाँ जो पिटिशनर है जयप्रकाश जी, उन्होंने अपनी वकालतनामा डाली है। और उसके बाद हुआ क्या है कि न्यायालय में गर्मी की छुट्टी हो गई है। गर्मी की छुट्टी होने के चलते अब आपको जैसे ही न्यायालय जून के आपको 3rd वीक में खुलने की संभावना है, जैसी बताई जाए 19 जून के आसपास के बाद वो कोर्ट खुलेगा, तो न्यायिक प्रक्रिया फिर से आरंभ होगी, तभी ये चीजें होगी। और इसी बीच मैं एक चीज आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि यह न्यायिक प्रक्रिया में और सरकार के नीतिगत में फैसलों पर यह नहीं निर्भर कर रहा है। तो जो बंधु हमारे, मैं आपसे ये प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं कि जो बंधु इस न्यायिक प्रक्रिया में, जो न्यायाधीन है, प्रक्रियाधीन है, न्यायालय में है, इसके लिए ट्विटर अभियान चले, बैठक पे बैठक कर, क्या किसको बताना चाहो, ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो कहीं गफलत तो नहीं, ये संगठन खड़ा करने के लिए एक नया संघ बनाने के पीछे कहीं मंशा तो नहीं। मैं आपसे से ये सवाल पूछता हूँ, आपके समक्ष ये सवाल डाल रहा हूँ कि जब चीजें न्यायालय में है, क्योंकि निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जब इस बारे में लोगों ने मिलके अपना पक्ष रखा था, तो उन्होंने सीधा कहा था कि न्यायालय में है, और न्यायालय के विरुद्ध सरकार नहीं जा सकती है। तो जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, उन्होंने असमर्थता जताई थी इस पे कुछ भी कहने और करने के लिए। एसीएस महोदय ने भी इस पे कहा है। तो इसी बीच में इन सब चीजों को क्या करना उचित है, क्या कुछ और चीजें इसके पीछे तो नहीं खिचड़ी पकाई जा रही, लॉबिंग तो नहीं बन रही, ये सारी कुछ चीजें सोचना आपको है। मेरा मानना है कि जब ये मामला न्यायालय से पूर्ण होके आएगा, सभी जो अधिकांश शिक्षक हैं उनके चेहरे पे खुशी होगी। 48 शिक्षकों से आग्रह है, वो अगर चाहें तो इसे बैक कर सकते हैं, और बाद में आप जरूर इन सब चीजों को, आपको जो समस्या है उस समस्या से हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे आप उसके लिए प्रक्रियाधीन हो सकते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को उलझा के रखना और सारी व्यवस्था को उलझा के रखना कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता नहीं है। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह भी है। खैर, न्यायालय में है, चीजें न्यायाधीश का इंतजार करते हैं, और चीजें अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो ये मामला जुलाई अगस्त तक पहुंचेगा, और जुलाई अगस्त तक ही ये टीचर्स अपने विद्यालयों में रहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये सारी चीजें पहुंचे। और तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।